सुप्रभात, जय हिंद, जोहार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पत्रकारिता की उपयोगिता। पत्रकारिता के क्या क्या उपयोग हैं, उसको किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। हाँ, आज वो बात सही है कि आज पत्रकारिता कुछ और ही कर रही है, लेकिन उसका जो मूल अर्थ है, उसका जो मूल कार्य है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूजी और पीजी सेमेस्टर 2 में पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे पत्रकारिता की उपयोगिता। पत्रकारिता की उपयोगिता अनेक स्तरों पर दिखाई देती है, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और नैतिक। अब इनको विस्तार में जानेंगे हम, ठीक है। पहला पॉइंट देके लिखेंगे, और जब भी पॉइंट देके लिखेंगे ना तो उसमें अंडरलाइन करेंगे। इससे एग्जामिनर का जो व्यू होता है ना, मतलब उस आकर्षण करने का, वो बहुत अच्छा होता है। तो इसको लिखेंगे, पत्रकारिता समाज की आंख और कान है। यह समाज में होने वाले परिवर्तनों, समस्याओं और उपलब्धियों को उजागर करती है। यह जनमानस को सामाजिक बुराइयों जैसे अंधविश्वास, बाल विवाह, दहेज, जातिवाद और लैंगिक भेदभाव से मुक्ति की दिशा देती है। यह समाज संवाद और एकजुटता का माध्यम बनती है। पत्रकारिता आम जनता की आवाज बनकर शासन तक उसकी पीड़ा पहुंचाती है। गणेश शंकर विद्यार्थी के शब्दों में, पत्रकारिता का धर्म है समाज के दुर्बलों, शोषितों और उत्पीड़ितों की आवाज बनना। अब दूसरा पॉइंट, राजनीतिक उपयोगिता। सबसे ज्यादा तो आजकल यही हो रहा है। लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा गया है, क्योंकि यह सत्ता की निगरानी करती है और जनता को सशक्त बनाती है। यह जनता को शासन की नीतियों, जब भी हम लोग पेज पलटेंगे तो हम लोग एग्जाम में लिखेंगे पीटीओ, पेज टर्न ओवर। इससे आप एग्जामिनर को पता, जो चेक करता है उसको पता चलेगा कि नहीं, उधर भी पलट के हमको चेक करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, योजनाओं और निर्णयों से अवगत कराती है। यह सरकार की गलत नीतियों पर प्रश्न उठाकर जनमत निर्माण करती है। पत्रकारिता ही वह माध्यम है जो सत्ता और जनता के बीच संवाद का पुल बनती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, पत्रकारिता जनता और सरकार के बीच विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, ठीक है। शैक्षणिक उपयोगिता देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, शैक्षणिक उपयोगिता। पत्रकारिता शिक्षा का एक सशक्त उपकरण है। यह ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, इतिहास, भूगोल और संस्कृति से जुड़ी जानकारी जनता तक पहुंचाती है। आधुनिक युग में यह सामाजिक शिक्षा का सबसे प्रभावी साधन बन चुकी है। समाचार पत्र और डिजिटल मीडिया नई सूचनाओं के माध्यम से जन शिक्षा का कार्य करते हैं। अब पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि ज्ञान का माध्यम बन चुकी है। आर्थिक उपयोगिता चौथा पॉइंट, आज के युग में पत्रकारिता अर्थव्यवस्था, बाजार, उद्योग और रोजगार से जुड़ी जानकारी देती है। यह उपयोगिताओं और उत्पादकों के बीच सूचना संतुलन बनाती है। व्यापारिक पत्रिकाएं और वित्तीय रिपोर्ट आर्थिक निर्णयों में सहायक होती है। आर्थिक पत्रकारिता से समाज में आर्थिक साक्षरता और विकास की समझ बढ़ती है। पांचवा पॉइंट लिखेंगे, सांस्कृतिक उपयोगिता। पत्रकारिता संस्कृति, परंपरा, साहित्य, कला और भाषा की संवाहक है। यह लोक संस्कृति और आधुनिकता के बीच संवाद स्थापित करती है। सरस्वती, हंस, ये सब पत्रिका है, पता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन भी स्टार्ट किया था 1903 से, ठीक है। हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद जी ने करते थे। कादम्बिनी, नई दुनिया, जनसत्ता जैसी पत्रिकाएं न केवल समाचार देती है, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का कार्य भी करती है। पत्रकारिता हमारी भाषाई अस्मिता और राष्ट्रीय चेतना की संरक्षक है, ठीक है। छठा पॉइंट, नैतिक और मानवीय उपयोगिता। सच्ची पत्रकारिता केवल तथ्यों का संग्रह नहीं, बल्कि सत्य का अन्वेषण है। यह समाज में नैतिकता, ईमानदारी और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करती है। पत्रकारिता जन भावनाओं का सम्मान करती है और मानवीय मूल्यों की रक्षा करती है। माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा था, पत्रकारिता केवल कलम का पैसा नहीं, यह सत्य और जनहित की साधना है। सातवां पॉइंट, राष्ट्रीय उपयोगिता। हिंदी पत्रकारिता ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य योगदान दिया है। उदंत मार्तंड भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। भारत मित्र, प्रताप, अभ्युदय जैसे पत्रों ने राष्ट्रभक्ति और जन जागरण का कार्य किया है। आज भी यह राष्ट्र की एकता, अखंडता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में अग्रणी है। आठवां पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। आधुनिक संदर्भ में उपयोगिता। डिजिटल युग में पत्रकारिता की उपयोगिता और भी विस्तृत हो गई है। यह त्वरित सूचना और वैश्विक संवाद का माध्यम बन चुकी है। ऑनलाइन पत्रकारिता से जन संवाद अधिक सशक्त हुआ है। अब पत्रकारिता केवल सूचना नहीं देती, बल्कि जन भावना, जन अधिकार और जन उत्तरदायित्व को भी व्यक्त करती है। निष्कर्ष लिखेंगे, जब भी हम पॉइंट वाइज कुछ लिख रहे हैं, कोई भी चीज का मतलब विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तो उसका निष्कर्ष लिखेंगे। पत्रकारिता की उपयोगिता केवल समाचारों तक सीमित नहीं है, यह समाज की चेतना, लोकतंत्र की नींव और संस्कृति की आत्मा है। सच्ची पत्रकारिता वही है जो सत्य के पक्ष में, जनता के हित में और नैतिकता की मर्यादा में कार्य करे। आज जब मीडिया व्यापार और राजनीतिक प्रभावों से घिरा हुआ है, तब उसकी वास्तविक उपयोगिता इसी में सत्य, निष्पक्षता और जन सेवा को बनाए रखे हैं। जब भी लास्ट हो जाए तो ऐसे कोई चीज डाल दें, और हम लोग देखेंगे हमेशा पैराग्राफ चेंज करेंगे बीच बीच में, ताकि एग्जाम जो चेक करने वाला उसको अच्छा लगे, आकर्षण कर सके। धन्यवाद।